चलेगी, बोलो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकरांचा। दर्शकों जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जहां पूरा देश या पूरा विश्व एक तरफ क्रिसमस मना रहा है, वहीं पिछले 94 वर्षों की अगर बात की जाए तो 94 वर्षों में भारत की एक अनोखी परंपरा रही है कि आज के दिन जहां पर मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। ये कारवा शुरू किया था 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने, जहां पर मनुस्मृति की किताब जलाई गई थी। आखिर आप ये सवाल पूछ रहे होंगे कि जो इंसान किताबों से इतना प्यार करता था, जो इंसान किताबों के लिए राजगुरु बनाता है, वो आखिर आज से 94 साल पहले किताब क्यों जलाता है? आखिर उसकी कुछ मुख्य वजह थी कि मनुस्मृति में जो शूद्रों को लेकर जो धारणाएं, जो निचले वर्ग को लेकर जो धारणाएं थी, उसके खिलाफ कहीं न कहीं बाबा साहब आम्बेडकर थे। और उसी के चलते महाड़ सत्याग्रह के दौरान उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति किताब का दहन किया था। और उसी के उपलक्ष्य में आज महिला जो है, महिला मुक्ति दिन भी मनाती है। यहाँ की जो महिलाएं हैं, भारत की जो महिलाएं हैं, जो अम्बेडकरी समाज है, जो बाबा साहब को मानने वाला है, वो महिला मुक्ति दिन मनाता है, क्योंकि महिलाओं को स्थान ही नहीं था मनुस्मृति में। उसी बात को लेकर नागपुर के संविधान चौक पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ पर इस परंपरा को बदस्तूर जारी है। बाबा साहब आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके विचार कहीं ना कहीं हमारे साथ है और उसी को लेकर पिछले 94 वर्षों से ये परंपरा जारी है। सरोजताई आगलावे हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं कि आखिर महिला मुक्ति दिन। ताई जय भीम। सभी को जय भीम। ताई क्या कहना चाहेंगी कि आज महिला मुक्ति दिन आप मना रही हैं, महिला स्त्री मुक्ति दिन है और मनुस्मृति दहन का दिन है, आज क्या मनाए? देखिए, वैसे तो 8 मार्च को जागतिक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया जाता है, लेकिन हमारे अगर समाज व्यवस्था, हमारे भारत के बारे में अगर सोचा जाए तो हमारे भारत में समाज व्यवस्था में महिलाओं को जो दर्जा था, दर्जा ही मैं तो बोलूँगी कि दर्जा ही नहीं था, उसे कोई उसको यानी स्थान ही नहीं था। तो ऐसे यानी जिसे बिल्कुल ही समाज में स्थान नहीं, ऐसे महिलाओं के हक की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी है। जैसे बाबा साहब को अस्पृश्य उद्धारक कहते हैं, वैसे उसी तरह बाबा साहब महिला के बहुत बड़े उद्धारक थे। महिलाओं के हक के लड़ने वाले वो एक सिपाही थी, बहुत मैं बोली बहुत ही यानी बढ़िया एक सिपाही थे। तो उन्होंने देखिए, आप ही कह रहे थे कि यानी बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्होंने बाबा साहब ने घर भी बनाया है। लेकिन ऐसा होते हुए भी कोई अगर इतना विद्वान इंसान, इंटेलिजेंट इंसान अगर किताब को जलाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए। तो ऐसा क्या था उस मनुस्मृति में जो अस्पृश्य के लिए, स्त्रियों के लिए लिखा हुआ है? तो उस मनुस्मृति में तो कहूँगी कि ये मनुस्मृति की जो किताब है वो यानी वैदिक परंपरा, ब्राह्मणी धर्म को पूरी तरह से समाज में फैलाने का काम, एक कायदा, एक लॉ मनुस्मृति में कहूँगी, जो ब्राह्मणों के यानी ब्राह्मण लोगों के यानी फायदे के लिए थी। और वो महिलाओं को, अस्पृश्य को, यहाँ जो बौद्ध धर्म था उसको खत्म करने का काम वो मनुस्मृति का कायदा लाके इन ब्राह्मण लोगों ने किया है, वैदिक लोगों ने किया था, ब्राह्मण लोगों ने किया था। और बौद्ध धर्म के जगह यानी उन्होंने मनुस्मृति लाके महिलाओं का जीवन, क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर बौद्ध धर्म के और जाने वाली महिला थी। अस्पृश्य महिला और अस्पृश्य तो यानी बौद्ध धर्म की थे ही, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाएं ज़्यादातर बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट हुई थी और वो न जाए, उस साइड में न जाए, बुद्ध धर्म की तरफ आकर्षित ना हो, इसलिए ये मनुस्मृति का उन्होंने लाया। और उसमें इस तरह से घिनौनी बातें उसमें लिखी है, बहुत ही शादी के बारे में, यानी विवाह के संबंध में बहुत सारी गंदी गंदी बातें लिखी है। यहाँ तक कहा गया है कि यानी पिता के साथ, भाई के साथ एकांत में स्त्री ना रहे। क्यों? क्योंकि स्त्री बहुत ही यानी वो के चंचल होती है, वो पुरुषों को लुभाती है और उनको यानी खराब कर देती है। तो इस तरह की बातें उन्होंने उस मनुस्मृति में लिखी है। बाबा साहब ने बहुत प्राचीन साहित्य को पूरा खंगाल लिया है और उन्होंने देखा, एक मनुस्मृति नहीं, बाबा साहब ने बहुत सारी किताब हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा है और उसमें से देखा है कि मनुस्मृति बहुत ही घातक एक ग्रंथ है और इसको यानी जलाना जरूरी है। और उन्होंने ये जलाया है, आप हमें सभी को मालूम है, 25 दिसंबर को उन्होंने 1927 को जलाया है। और इसलिए जलाया है, और वो भी खुद नहीं जलाया उन्होंने,
किताब पे प्यार करने वाले मुझे लगता है कि वो हिम्मत ना कर सके, तो उन्होंने अपने ब्राह्मण दोस्तों को लिया, सहस्त्रबुद्धे को लिया, चित्रे को लिया, टिप्पणीस को लिया, और इन ब्राह्मण दोस्तों को लेके उनको आगे करके उन्होंने वो किताब एक एक पन्ना उसका निकाल के यानी फाड़ने का काम किया, जलाने का काम किया है। तो बहुत यानी फिर भी मैं कहूँगी कि किताब जलाने से कुछ नहीं होता है। आज भी मैं तो कहूँगी आज भी मनुस्मृति जीवित है और उसको आज भी जलाने की यानी लोगों के दिमाग से, दिलों से निकालने की गरज है। जब वो निकलेगी तभी यानी बाबा साहब ने जो 25 दिसंबर को किया था, मुझे लगता है कि उनका वो जो मिशन था, जो उद्देश्य वो था, वो साध्य हो सकेगा। यही मैं कहना, दिलों से निकालने की गरज है। जब वो निकलेगी तभी यानी बाबा साहब ने जो 25 दिसंबर को किया था, मुझे लगता है कि उनका वो जो मिशन था, जो उद्देश्य वो था, वो साध्य हो सकेगा। यही मैं कहना चाहूँगी। भाई अगर आज के दिन की अगर बात की जाएगी तो 94 साल पहले के अतीत को अगर जाके देखें तो बाबा साहब ने ये केवल एक विशिष्ट समाज की महिलाओं के लिए नहीं किया था, अपनी महिलाओं के लिए नहीं किया था, क्योंकि मनु ने ऐसा कहा है कि हर महिलाओं को बाहर निकलने का स्थान नहीं है, उसको पुरुष के साथ बात करने का स्थान नहीं है, महिलाओं को नौकरी करने का स्थान नहीं है, महिलाओं को खुद की उपजीविका चलाने का स्थान नहीं था। तो ऐसे में ये जो आंदोलन जो किया है बाबा साहब ने हर उस जाति वर्ग की महिला के लिए किया है जिसमें ब्राह्मण वर्ग भी शामिल है। बावजूद इसके आज ये सारी चीज़ें सिर्फ एक विशिष्ट समाज की महिला या फिर अम्बेडकरवादी मानने वाली ही महिलाएं मनाती हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो डिग्रियाँ लेना, पढ़ना, डिग्रियाँ लेना यानी कुछ ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्या पढ़ते हो? अगर आपके हक की लड़ाई, अगर आपको मालूम है कि अपना हक क्या है, हमारी स्थिति क्या है, ये जब तक हम जान नहीं लेते, मुझे लगता है तब तक आपके पढ़ाई का कोई उद्देश्य नहीं है। बाबा साहब ने तो सभी के लिए काम किया है। बाबा साहब ने, ज्योतिराव फुले ने ये भेद नहीं किया था कि ये हमारी अस्पृश्य महिलाएं और ये यानी ब्राह्मण महिला है तो वो सती जाती है या क्षत्रिय महिला सती जाती है तो हमारी तो महिला जाती नहीं। फुले ने ये विचार नहीं किया। सती जाने वाली महिला हमारे ओबीसी समाज की नहीं थी। फिर भी उन सभी महिलाओं के लिए ज्योतिराव फुले ने भी काम किया है और बाबा साहब ने भी काम किया है। ये सब उन्होंने कोई महिलाओं में ऐसे भेदभाव नहीं किया है। सभी महिलाओं के लिए ऐसे कुछ भेदभाव न करते हुए उन्होंने सभी के आज़ादी के लिए, मुक्ति के लिए, अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। आज के दिन को किस आप जो बोल रहे हैं कि यानी आज की महिलाएं, दूसरी जो महिला है अम्बेडकरवादी महिला हमें दिखती है, फुले की एक आध दुखा शायद आ जाए, अभी ओबीसी वर्ग की एक आधी आ जाएंगी मुझे लगता है मेरे कहने पे, नहीं तो बाकी तो ऐसे वो घर से बाहर निकलते नहीं, क्योंकि वो ज्ञान में अभी भी अज्ञान में है। अभी भी वो उनको अन्याय, अत्याचार, वो मनुस्मृति के वो लॉ है जो वो उनको यानी ठीक लगते हैं, वो उसी इसमें गुलामी में रहना पसंद करती है। लेकिन हमने बाबा साहब पढ़ा है, बाबा साहब की आज़ादी, हमारे प्रति जो उनका काम था वो हमने पढ़ा है, बाबा साहब को जाना है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमने हम तो इतने ये तो कृतज्ञ नहीं है कि हम यानी बाबा साहब के प्रति और विचारों के प्रति हम गद्दार रहे या बेखबर रहे, हम नहीं रह सकते। इसलिए हम आज भी हक की लड़ाई, हम हमारे हक हमें पूरे तरह से नहीं मिले, हमें हमारे हक चाहिए। दो शब्द आज के दिन रखना इक्वालिटी पर ज़रूरी है, क्योंकि समानता की हम बात करते हैं और इस समानता के साथ आज आप ये आंदोलन खड़े करें। क्या कहेंगे आज के दिन जो आंदोलन जो हो रहा है? हम लोग नहीं चाहते कि कोई किसी का विरोध करे। हम चाहते कि यहाँ इस देश में मैत्री, बंधु भाव, भगिनी भाव, सभी साथ एक साथ मिलकर हम अपने देश की तरक्की करें। ये बाबा साहब ने हमें सिखाया, ये बुद्ध ने हमें सिखाया, तो हम भी वही चाहते, क्योंकि हमारा वो वारिस रहा है, उनके वारिस है हम लोग। लेकिन जिस तरह से अभी हिमाचल प्रदेश में हिंदुत्ववादी नेताओं ने जो एक संसद अभी भराई है और उस संसद में बोला है कि यहाँ के मुस्लिमों को ख़त्म करेंगे, यहाँ के अल्पसंख्यकों को ख़त्म करेंगे, और वो उनका वारसा है गोलवलकर जी का। और गोलवलकर जी का वारसा जो चला रहे, वो वारसा चला रहे हैं, जर्मनी का वारसा चला है, वो हिटलर का वारसा चल रहा है। और हिटलर जो चाहता था कि एक वंश के लोग इस देश में रहे, तो क्या आप चाहेंगे कि इस देश में एक वंश के लोग रहेंगे और बाकी सारे लोग विदेशी हैं? ये बिल्कुल कतई हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते कि जो बातें मनुस्मृति में लिखी थी वो बातों का बार बार दोहराना, कि ये झूठी बातें लोगों के दिमाग में, पूरे अवाम के दिमाग में डालकर इस अवाम को बौखलाना, उनके दिमाग में एक में के प्रति दुजा भाव रखना, एक में के प्रति घृणा फैलाना, ये जो बातें हो रही है, तो हम चाहते कि इस बातों का हमने विरोध करना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस दिन मनुस्मृति दहन किया था, वो 25 दिसंबर था, उस दिन हम देश की तमाम महिलाएं चाहती है कि इस दिन हम सबसे ज़्यादा तो महिलाओं के साथ हुआ है अन्याय। और जब महिला खड़ी नहीं होंगी तो अपने बच्चों को खड़ा नहीं करेंगे, अपने बच्चों को नहीं बताएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो माँ बेटों को समझाती है और बेटे
सारे लड़के लड़कियां अपने माँ का सुनती भी है। तो क्यों न माँ को हम समझाए ये बात को कि मनुस्मृति इस देश में घृणा पैदा करती है, मनुस्मृति इस देश में विषमता लाना चाहती है, मनुस्मृति इस देश में वंशवाद लाना चाहती है, मनुस्मृति इस देश के लोगों में बांटना चाहती है, और वो हम कतई होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने बुद्ध धम्म को अपनाया है और इस देश का एक महत्वपूर्ण अच्छा जीने का जो तरीका हमें बौद्ध धर्म से मिला है, उस देश को जाना जाता है बुद्ध के नाम से, उस देश में इस तरह की घृणा हम नहीं फैलने देंगे। इसीलिए हर साल हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के मनुस्मृति दहन के दिन हम यहाँ इकट्ठा होते, और हमने 1996 में हमने इसको भारतीय श्रीमुक्ति दिन मनाया। हमारी एक दोस्त है प्रमिला कलमकर और मैं और कुछ साथी थे, उन्होंने हम चंद्रपुर में सबसे पहले भारतीय श्रीमुक्ति दिन का हमने ऐलान किया था, और उस दिन से आज तक पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में जहाँ जहाँ महिला जागरूक है वहाँ पर हम भारतीय श्रीमुक्ति दिन मनाते हैं। और उस दिन से लगातार हम अलग अलग संगठनों के साथ मिलकर ये हमने तय किया है, तो हम करते हैं और हम करते रहेंगे। जब तक मनुस्मृति की पूरी राख नहीं होंगी, लोगों के दिलो दिमाग से मनुस्मृति खत्म नहीं होंगी, तब मनुस्मृति को जलाना होगा, तब तक मनुस्मृति के बारे में बात करनी होगी। धन्यवाद, थैंक यू। हम कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं। मेरा यहाँ ये कहना है कि 25 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था, और उसके बाद हर साल पुरोगामी विचारों की जो महिलाएं हैं उसका प्रतीकात्मक दहन करती है। मेरा ऐसा मानना है कि 25 दिसंबर ये जो दिन है ये सिर्फ स्त्री मुक्ति का ही आगाज़ नहीं करती है, तो हर इंसान के आज़ादी का आगाज़ करने वाला ये दिन है, क्योंकि मनुस्मृति ने सिर्फ महिलाओं को ही गुलामी के बंधन में नहीं जकड़ा था, तो इंसानों से दूर रखा था। इंसानों को बांटने का सही मायने में काम जो था वो मनुस्मृति ने किया था, और बाबा साहब ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए बाबा साहब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति का दहन किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि सिर्फ मनुस्मृति का जो उस वक्त का काला कानून था वो वैसा ही बहुत सटीक तरीके से हमको दिखता नहीं है कि हाँ ये यहाँ मनुस्मृति है, यहाँ ऐसे कानून से काम हो रहा है करके। यानी इंसानों को बांटने वाला या जातिवाद जो हम बोलते हैं वो दिखता नहीं हमें, लेकिन वो छुपा है। लेकिन आपने कहा कि पुरोगामी विचारों की महिलाएं, क्या बौद्धिस्ट धर्म में पुरोगामी विचारों की महिलाएं, या फिर ये आंदोलन जो था हर वर्ग के महिला के लिए था? बाबा साहब ने जो आंदोलन जो किया कि जिस तरह से 1942 की परिषद ली थी बाबा साहब ने, और जो ये आंदोलन किया हर महिला के लिए एक सम्मान था सारी चीज़ों को देखते हुए। लेकिन आज यहाँ पर चंद जो महिलाएं जो दिखती है वो एक ही समाज की विशिष्ट तौर पे दिखती है, हालांकि कुछ ओबीसी समाज की भी महिलाएं आपके साथ में है, सरोजताई ने जैसे कहा। क्या कहेंगे ऐसे महिलाओं? आज के यहाँ की जो आपको उपस्थिति दिख रही है इसका तो एक कारण है कि आज जो घोषणा हुई है उसका भी एक कारण है, उसका भी थोड़ा सा उपस्थिति पे थोड़ा सा परिणाम हुआ है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ बुद्धिस्ट महिलाओं का ये आंदोलन नहीं है, पुरोगामी विचारों की महिलाओं में मेरा ये कहना है कि जो महिला बाबा साहब के फुले के विचारों को मानती है, जानती है और उसका अनुसरण करती है, वो हर महिला पुरोगामी विचारों की है, और वो हर एक महिला हमारे विचारों के साथ जुड़ी है। और वो हालांकि आपको यहाँ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हर बाबा साहब के विचारों को, फुले के विचारों को, शाहू के विचारों को मानने वाली हर महिला हमारे साथ है, ऐसा हम मानते हैं। सर, आज बहुत बड़ा दिन है, नारियों के लिए तो बहुत ही बड़ा दिन है। आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी और सारी महिला समाज को मुक्ति दिलाई थी, तो ये बहुत गौरवान्वित करने का दिन है सारी महिलाओं के लिए, सारे समाज की महिलाओं के लिए, जो ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है और सभी अस्पृश्य है, उनको भी बराबरी का दर्जा देने का काम बाबा साहब ने किया है। और इसीलिए हम नारी मुक्ति दिन आज मना रहे हैं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। तो ये आज हम स्त्री मुक्ति दिन मना रहे हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि बाबा साहब ने सिर्फ बौद्ध समाज की महिलाओं के लिए किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब ने पूरे भारतीय नारी के लिए ये हिंदू कोड बिल लिखा था संविधान में, और सभी महिलाओं के लिए कानून लिखा है। सब उनके मूलभूत अधिकार उनको मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में उन्हें काम करना चाहिए, हर चीज़ उन्हें सभी महिलाओं के लिखी है। जो महिला संविधान पढ़ेगी तभी उनको पता चलेगा कि हमारे भी अधिकार संविधान में है। जो महिलाएं संविधान पढ़ रही है वो ही अम्बेडकरवादी बन रही है और उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे, और जो नहीं पढ़े हैं वो हिंदूवादी, मनुवादी अपनी विचार सरणी से जी रहे हैं महिलाएं, और उनके ऊपर ही आज भी अत्याचार हो रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी सभी भारतीय महिलाओं से
कि पहले संविधान पढ़ो और संविधान में जो बाबा साहब ने तुम्हारे हक का अधिकार दिए हैं उनका तुम पालन करो और अपने संघर्ष के लिए लड़ो, तुम्हारे ऊपर कभी अत्याचार नहीं होंगे। यही हमारा स्त्री मुक्ति दिन का है। सर, सबसे पहले तो मैं सबको, अपनी बहनों को श्री मुक्ति दिन की शुभेच्छा देना चाहूँगी। एक टाइम ऐसा था कि उस टाइम पे महिलाओं को मतलब बेचा जाता था, खरीदा जाता था। मतलब एक बाप अपने लड़की से शादी करती थी, एक भाई बहन शादी करते थे, यानी कोई नियम नहीं था, कोई बंधन नहीं थे, कोई ये नहीं था, पूरा स्वैराचार था। और पूरे इसमें महिलाओं को यानी मानते ही नहीं थे कि कोई यानी उसको भी मतलब उसकी भी भावना है, वो भी कोई आने मतलब उसको भी जीने का हक है या उसको भी कोई अधिकार है या कोई है, तो ये बिल्कुल नहीं था। जब ये सब बाबा साहब ने देखा और बाबा साहब ने ये जो मनुस्मृति में देखा था कि भाई महिलाओं को किस तरह से देखा जाता है, उसको किस तरह से उसको अत्याचारित किया जाता है, उसको कैसा पीड़ित किया जाता है, तब उन्होंने वो मनुस्मृति 25 दिसंबर 1927 को जलाई थी और सही मायने में महिलाओं को मुक्ति दिलाई थी। और उसके बाद आज तक अपन मानते हैं कि श्री मुक्ति हुई है, लेकिन सही में महिलाएं ये अधिकार अपनाती है क्या, ये भी एक सवाल है। कि मतलब वो तो मुक्ति दिलाई बाबा साहब ने, लेकिन बाबा साहब ने जो अधिकार दिए वो सही में वो यूज़ करती है क्या, वो अधिकार अपनाती है क्या। आज भी हर घर में महिलाओं का कितना निर्णय लिया जाता है, महिलाएं कौन से बड़े इसमें निर्णय दी जाती है या उससे लिया जाता है, सवाल बहुत है। तो यही है कि महिलाओं ने भी अपने अधिकारों का पूरा पालन करना चाहिए, उसके लिए जागरूक होना चाहिए, उसके लिए अपने अधिकार पूरे जान लेना चाहिए। तभी देखिए, आज जो 25 दिसंबर है और ये हम लोग नारी मुक्ति माने भारतीय नारी मुक्ति दिन इसलिए हम लोग मनाते हैं। और आज भी हम लोग बड़े पैमाने पर नागपुर की सभी जो महिला संगठनाएं हैं जो बाबा साहब फुले विचार धारा को मानने वाली है, वो सभी महिलाएं यहाँ पर आई है। इसलिए आई है कि बाबा साहब को ग्रंथ प्रेम था। बाबा साहब की जो ऊंचाई थी वो इतनी बड़ी थी कि वो पुस्तकों से और किताबों से बहुत प्यार करते थे। फिर उन्होंने मनुस्मृति जैसा ग्रंथ क्यों जलाया, तो ये एक सांकेतिक रूप था जिस मनुस्मृति ने महिलाओं को आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर गुलामी से उसने जकड़ दिया, पूरे गुलामी के जंजीरों से महिलाओं को जकड़ा। इस देश में एक ही वर्ग के लोगों को सभी अधिकार प्रदान किए और बाकी वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। महिलाओं को कोई भी स्थान इस समाज व्यवस्था में नहीं था और इसीलिए जो ये जो मनुस्मृति थी वह उपमर्द करने वाली ग्रंथ था और इसलिए बाबा साहब ने वो जलाया। क्योंकि महिलाओं का संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने मनुस्मृति 3 बार जलाई। आप पूछेंगे कैसे, तो 25 दिसंबर को उन्होंने सांकेतिक रूप से उस पुस्तक को जलाया, पुस्तक को नहीं जलाया। उसमें जो गुलामी की बेड़ियां थी और एक वर्ग को बहुत ज़्यादा अधिकार दिया था, तो उस कारण इसलिए बाबा साहब ने जलाया। दूसरी बार इसलिए तब जलाया जब बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया। संविधान देकर इस देश के सभी लोगों को समान अधिकार दिया, महिलाओं को सभी समान संधि दी, तो यह दूसरी बार जलाया। और तीसरी बार बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म दिया, जिस बुद्ध धम्म में सभी को समान अधिकार है, सबको प्रगति की, खुद का विकास करने के मौका है और धार्मिक भी स्वातंत्र्य बुद्ध धम्म में मिला है। और इस तरह से बाबा साहब ने 3 बार मनुस्मृति को एक अच्छा उत्तर दिया है, जलाया है। और मनुवचनों को उन्होंने, क्योंकि वह एक संहिता थी, वो एक संविधान करके भारत में लागू था, तो बाबा साहब ने उसको जलाया और एक नया संविधान जो सबको समान संधि, समान मौका, समान अवसर और अपनी बात लोगों में कहने का, हम लोग यदि कुछ अत्याचार होता है तो उसमें हमको हमारी बात कहने का, लोगों को, शासन को यह अधिकार बाबा साहब ने दिया है। और इसीलिए हम लोग इसलिए यहाँ पर जुड़े हैं कि जब तक मनुस्मृति को मानने वाले लोग इस भारत में हैं, माने उनके दिल में मनु अभी भी जिंदा है, तो वह जब तक जलकर राख नहीं होता तब तक हम लोग इसका मनुस्मृति का निषेध करेंगे, संविधान लोगों को समझा कर बताएंगे और इसीलिए हम समान हक की बात करते हैं।
बात है। इक्वालिटी न्यूज़ पर प्रयास जारी रहेगा अम्बेडकरीवादी फोरम महिलाओं का, और ख़ास तौर पर आज का दिन जो देखा जाता है महिला मुक्ति दिन के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि मनुस्मृति जो ग्रंथ था उसमें महिलाओं को सम्मान नहीं था, महिलाओं को कहीं ना कहीं बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। आज अगर उस चीज़ को लागू किया जाता तो ये सारी महिलाएं और कई ताई जय भीम नीना ताई भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ताई क्या कहेंगे आज के दिन? आज स्त्री मुक्ती महिला दिवस आहे। आजच्या दिवशी 25 डिसेंबर ह्या दिवशी बाबासाहेबांनी मनुस्मृती जी आधीच्या जी लागू झालेली होती त्या मनुस्मृतीला बाबासाहेबांनी जाळलं। याचा अर्थ की जी असमानता होती आपल्या देशामध्ये त्या असमानतेला संपवण्याचं कार्य बाबासाहेबांना केली। आधीच्या काळात जे स्त्रियांना, शूद्रांना आणि इतर ज्या समाजांना एकदम खालचा दर्जा दिला होता, त्यांचे अनेक त्यांच्यावर नियम लागलेले होते। त्या सर्व नियमांना त्यागून समानतेचा जो कायदा आहे तो बाबासाहेबांनी निर्माण केला आणि त्या माध्यमातून बाबासाहेबांनी संविधान, आजचा जो संविधान आहे तो संविधान बाबासाहेबांनी आपल्यासाठी दिलेला आहे। आणि प्रत्येकांकरिता, फक्त ब्राह्मणांकरिता नाही तर फक्त शूद्रांकरिता, सर्व जातीतले, सर्व समाजातले जे लोक आहेत त्या सर्वांसाठी बाबासाहेबांनी संविधान निर्माण केलं। आणि आज आम्ही जे इथे उभे आहोत ते फक्त संविधान आणि संविधानाच्या मार्फत, आणि म्हणून आजचा दिवस आम्ही हा स्त्री मुक्ती दिवस पाळतो आहे। धन्यवाद। तो इक्वालिटी न्यूज़ पर आज इतना ही। नागपुर के संविधान चौक पर आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।